हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलरो.com। तो स्वागत है आप सबका सफलरो.com में। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो स्टूडेंट्स, हमने न्यूरल नेटवर्क को पूरा कवर कर लिया है, कैसे ह्यूमन नर्वस सिस्टम काम करता है, किस तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट होता है। अब हम जानेंगे कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, क्यों हमें ये पढ़ना चाहिए और किस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने का। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है पहले से ही कि आपको क्या आज पढ़ना है। आपको पढ़ना है एडवांटेजेस, कुछ पढ़ेंगे और कुछ डिसएडवांटेज। बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहे, पूरा अच्छे तरीके से देखिए कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, दैट व्हाट यू हैव टू राइट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट स्लाइड पे, जिसमें कि हम देखने वाले हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के एडवांटेजेस। तो ये जो पहला एडवांटेज है हमारे यहाँ पे दिख रहा है, दे आर मासिवली पैरेलल, दैट इज दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क पैरेलली। सो द फर्स्ट पॉइंट सेज कि ये मासिवली पैरेलल होते हैं। पैरेलल मीन्स कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो हम क्रिएट करते हैं, ये बहुत सारे टास्क एक साथ काम कर सकते हैं, मीन्स मल्टीटास्किंग होते हैं। ठीक है, तो आप एक साथ 2-3 टास्क करवा सकते हो। एआई मॉडल जो भी क्रिएट होगा, जो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करेगा, जैसे एक ह्यूमन बीइंग एक साथ 2 काम कर सकता है, 2 या 3 या 4 काम भी कर सकता है। सेम उसी तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी, क्योंकि वो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक से ज़्यादा काम कर सकता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट सेज कि इट इज़ फॉल्ट टॉलरेंट। फॉल्ट टॉलरेंट मीन्स कि जैसे कि एक बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क होता है, जो कि बायोलॉजिकल ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है, अगर बिना कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ फॉल्ट टॉलरेंट होता है ब्रेन, क्योंकि कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभार ऐसा होता है ना, ब्रेन हैंग करने लग जाता है, दैट आज तो ऐसी सिचुएशन होगी कि इससे ज़्यादा काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तो योर ब्रेन स्टार्टेड हैंगिंग नाउ। बट नेक्स्ट डे क्या होता है, कुछ ब्रेन सेल्स डाई हो जाते हैं मुझे, लेकिन काम करना बंद कर देते हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, काम नहीं कर सकते, वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है। लेकिन जब नेक्स्ट डे उठते हैं तो सेम उसी पर्टिकुलर मोड के साथ काम करते हैं, पर्टिकुलर मूड में काम करते हैं, पर्टिकुलर स्पीड में काम करते हैं। तो सेम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी ऐसा ही है। अगर कोई पर्टिकुलर मॉडल का कोई पर्टिकुलर पार्ट अगर फंक्शन करना बंद कर दे, इवन देन द एंटायर मॉडल विल नॉट स्टॉप वर्किंग, वो काम करेगा। कोई अगर यहाँ लिखा हुआ लाइक बायोलॉजिकल एएनएन्स कैन ऑल्सो सर्वाइव एंड फंक्शन इन केस ऑफ इट फंक्शनल यूनिट स्टॉप फंक्शनिंग। अगर एक बार फंक्शन करना बंद भी कर दे, तो दोबारा जब आप उसको सही करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी तरीके से काम करेगा। ऐसा नहीं है कि वो गलत तरीके से काम करेगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, हम बीमार पड़ते हैं, पर बीमार जब पड़ते हैं तो हम काम नहीं कर पाते, या कुछ काम हमसे होता नहीं, कहीं ध्यान नहीं लग रहा, कुछ पढ़ नहीं पा रहे, अब अच्छे से चल नहीं पा रहे, फीवर है, कुछ भी है, तो इसी तरीके से जब हम दोबारा से उठते हैं, सही हो जाते हैं, तो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह काम करते हैं। सेम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी करेगा। ठीक है, द थर्ड वन इज केपेबल टू लर्न एंड जनरलाइज, मीन्स दे कीप ऑन अपडेटिंग देयर नॉलेज विद टाइम, एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस। तो एएनएन को भी हमें ऐसे ही बनाना है। मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि हमें ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करना है, तो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने का मतलब ये है कि हमें उस तरीके से इसको बनाना है कि वो एक्सपीरियंस के साथ और सीखे। जैसे कि हमने सीखा भी है कि टोटली डिपेंड्स अपॉन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो मशीन लर्निंग मीन्स मशीन लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। सेम वे इट इज सेइंग कि इसका एडवांटेज है केपेबल टू लर्न विद द एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। तो जितना ज़्यादा उससे क्वेश्चनिंग करेंगे, जितना ज़्यादा उसको हैंडल करेंगे, जितनी ज़्यादा उससे बात करेंगे, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ज़्यादा नॉलेज उसके अंदर गेन होगी। जैसे एक छोटे बच्चे से आप जितना बात करो, वो जल्दी बोलना सीखता है। सेम वे एक मशीन को भी अगर आप चाहते हो कि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, तो वो एक्सपीरियंस और टाइम के साथ तभी सीख पाएगा जब आप उसके साथ इंट्रैक्शन करोगे। द लास्ट वन सेज दे सपोर्ट ब्लैक बॉक्स फंक्शनिंग। अब ये ब्लैक बॉक्स फंक्शनिंग टर्म स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ लो कि ब्लैक बॉक्स फंक्शनिंग मीन्स अ सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स विदाउट द यूजर बीइंग एबल टू सी एंड अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। समटाइम इट हैपेंस कि कभी कभी ऐसा कुछ काम हम कर जाते हैं जिस काम का हमें कोई आइडिया नहीं होता, मीन्स कोई काम हमें वो काम किसी ने सिखाया नहीं होता। ठीक है, सेम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जब हम एआई मॉडल क्रिएट करेंगे, उसके ब्रेन को जब हम ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करके जब उसका ब्रेन क्रिएट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम उसको सिखा देते हैं, लेकिन वो कभी कभी आपको इस टाइप के आउटपुट प्रोवाइड कर देगा विच यू हैव नॉट ट्रेन्ड इट। ठीक है, तो ये होता है ब्लैक बॉक्स फंक्शन, वेयर द मीन्स द डेवलपर इवन डोंट अंडरस्टैंड एंड हाउ दैट पर्टिकुलर न्यूरल नेटवर्क इज वर्किंग। किस तरीके से वो न्यूरल नेटवर्क वर्क कर रहा है, जो डेवलपर उसको खुद ही नहीं समझ में आता उस सिचुएशन में। तो ये किसका एडवांटेज है कि ब्लैक बॉक्स फंक्शनिंग मीन्स कुछ अपने से वो वर्क कर रहा है, समझ रहा है,
अंडरस्टैंड कर रहा है चीज़ों को और वो समझ के परफॉर्म कर रहा है, आंसर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये चीज़ आपने उसको ट्रेंड नहीं किया फॉर उसके लिए, ठीक है। आई होप आपको एडवांटेजेस समझ में आ गया होगा। ना नेक्स्ट हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो जब एवरीथिंग हैज़ देयर प्रोज एंड कॉन्स, तो उसका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा अच्छी बातें सीख ली कि ANN इज़ वेरी बेस्ट, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, AI का 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी चल रही है, AI इज गोइंग टू हेल्प अस इन एवरीथिंग, बट हाउएवर देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो। द फर्स्ट वन इज दैट AI and ANN, artificial neural network, needs what it needs? It needs massive amount of data to be trained. बहुत ज़्यादा डेटा सेट चाहिए इसको ट्रेन करने के लिए। जैसे हमने एक बार बताया भी था मैंने कि अगर मुझे एनिमल की पिक्चर में डिफरेंशिएट कराना तो हम उसको उसके अंदर डेटा फीचर को, न्यूरल नेटवर्क के अंदर डेटा फीचर को खुद ही समझने की कैपेबिलिटी होती है। तो लेकिन कैसे कैपेबिलिटी होती है, वो डिफरेंशिएट कैसे कर पाता है? आप उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे। क्या मैं 2 पिक्चर उसको दे दूंगी, एक कैट और एक डॉग की, तो वो सारे पिक्चर्स को डिफरेंशिएट कर पाएगा? नहीं, उसको हमें मिलियन ऑफ डेटा सेट्स देने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा सेट्स देने पड़ेंगे, जिसके थ्रू वो ईजिली डिफरेंशिएट कर पाएगा कि किस तरीके के एनिमल की पिक्चर आप सर्च कर रहे हो और क्या आप सर्च कर रहे हो, ठीक है। Second where says ANN black box nature sometimes turns out to be disadvantage। तो ये कभी कभी डिसएडवांटेज भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि डेवलपर को खुद ही नहीं पता होता कि इस तरह का आउटपुट क्यों आ रहा है, why it is malfunctioning, why it is working like that। Sometimes we also think ना कि let me give you an example of a small child। और आप भी बच्चे हो, सपोज आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं घर पे, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, द बायस टर्म विच वी हैव डन, कि बायस में बहुत ज़्यादा रूल्स हम सीखते हैं, लेकिन समटाइम इट हैपेंस कि आप इस तरीके से रिएक्ट कर देते हो कि आपके पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि हाउ यू हैव रिएक्टेड लाइक दैट, आई हैव नॉट टॉट यू लाइक दिस, आई हैव नॉट ट्रेन्ड माई चाइल्ड लाइक दिस। तो आप किस तरीके से ऐसा रिएक्शन दे रहे हो, उनको नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे वहाँ पे आपके पेरेंट्स आपके डेवलपर हैं ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे ANN को हमने डेवलप किया। तो समटाइम जो AI मॉडल इस तरीके से आपको आउटपुट दे देगा और रिएक्ट करेगा कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि हाउ कम इट हैज गिवन सच काइंड ऑफ आउटपुट, आई हैव नॉट ट्रेन्ड दिस मॉडल लाइक दैट, आई हैव नॉट पुट दोज डेटा सेट्स इनटू इट। तो इस तरीके का जब आउटपुट आता है तो ये कहते हैं कि ब्लैक बॉक्स नेचर कहीं पर तो अच्छा है, क्योंकि वो AI मॉडल अपने से एक्सपीरियंस से बहुत सारे आंसर्स आपको दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी इस तरीके के आंसर आपको मिल जाएंगे जो डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है इसका डिसएडवांटेज। ना थर्ड इज ANN आर कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव देन ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा डेटा सेट है, AI मॉडल, टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट इज मच, so obviously it is going to get expensive thing, right? Now the last one is ANN are not suitable for every type of problems as these are more complicated and the development takes longer. So as I have told you earlier also कि ANN को हम न्यूरल नेटवर्क तभी बनाएंगे, ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करके AI मॉडल तभी क्रिएट करेंगे जब हमें लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स पे काम करना हो, जहाँ पे हमारा डेटा सेट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर मीन्स बिग काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज देयर विच वी नीड टू सॉल्व थ्रू दी मॉडल, और जिसका डेवलपमेंट ऑब्वियसली लॉन्गर टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि डेटा सेट्स ज़्यादा होगा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो डेटा सेट ज़्यादा हो तो टाइम ज़्यादा। तो उसी वजह से हम ANN का यूज़ करेंगे, न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे जहाँ पे हम ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज तो शॉर्ट प्रॉब्लम्स के लिए हमारे AI मॉडल, हमारे न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको डिसएडवांटेज भी क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस सी द लास्ट थिंग, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क व्हिच वी आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ राइट नाउ। सो फर्स्ट वन इट सेज इट इज कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो भी कैरेक्टर रिकॉग्नाइज करने की टेक्निक होती है, द स्पीच रिकग्निशन जो हमारे टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन होता है, आपके मोबाइल का पैटर्न रिकग्निशन टेक्निक, वो सब में न्यूरल नेटवर्क कहीं ना कहीं पर है। कंप्यूटर विजन वेयर द इमेजेस आर बीइंग क्लासिफाइड एंड क्लस्टर्ड, द पीपल आर सर्चिंग द इमेज और वो इमेज क्लस्टर होकर अलग तरीके से आपको सेम आउटपुट देता है। तो हर जगह वहाँ न्यूरल नेटवर्क क्रिएट किया गया है। आप बहुत ज़्यादा डेटा सर्च करते हो ऑनलाइन, लाइक सपोज यू आर सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर ड्रेस विच यू वांट टू बाय, सो यू आर डूइंग इमेज सर्च। तो जब आप इमेज सर्च करते हो तो उस टाइप की चीज़ें आपको सामने मिलती हैं, तो वो सारा आपका इमेज सर्च में आ जाता है, डिटेक्शन ऑफ द थिंग्स आ जाता है, डिटेक्ट करता है वो किस तरीके से आपको किस टाइप का डेटा सर्च करना है, किस टाइप की चीज़ें आप सर्च करना चाह रहे हो,
तो ये सारे एप्लीकेशन हम अभी यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में। न्यूरल नेटवर्क के ये सारे एप्लीकेशन है, देर आर मेनी, आई हैव मेंशन ओनली फ्यू। तो अगर एग्जाम में अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क, तो आप ये एप्लीकेशंस लिख सकते हो, ये सारे एग्जाम्पल्स को लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आप अगर एग्जाम में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आता है तो आप इस तरीके से ये 4 एडवांटेज लिख सकते हो, डिसएडवांटेज लिख सकते हो एंड द एप्लीकेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि बैक प्रोपगेशन टेक्निक क्या होती है। जैसे कि हमने न्यूरल नेटवर्क पढ़ा ना, लास्ट क्लास में हमने न्यूरल नेटवर्क पढ़ा जिसमें हम न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे थे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। उसमें एक टर्म था बैक प्रोपगेशन। बैक प्रोपगेशन इज रेफर टू अ सिचुएशन और यू कैन से इट इज़ अ बैक प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, जहाँ पे कभी भी जब आउटपुट हमें मिलता है ना, उस आउटपुट में कहीं पर एरर होता है और उस एरर की वजह से आपको वेटेड इनपुट्स को, जहाँ पे भी हम इनपुट यानी कि जो डेंड्राइट से इनपुट आ रहे थे उसको हम वेट्स की से मल्टीप्लाई करके उसको समेशन निकाल रहे थे, तो वहाँ जहाँ पर आपको वेटेड इनपुट्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़े क्योंकि आपके आउटपुट में एरर आ रहा है, वो होता है बैक प्रोपगेशन। मीन्स बैकवर्ड प्रोपगेशन, बैकवर्ड में आपको फ्लो को लेके जाना है और दोबारा से वहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। यहाँ पे आप देखते हैं डेफिनेशन क्या कह रहा है, बैक प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इज एन एल्गोरिदम दैट इज designed to test for errors working back from output nodes to the input nodes। मीन्स जब आप यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर देते हो इनपुट नोड और इसको ऐसे वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो या समेशन निकाल के आप आउटपुट प्रोवाइड कर देते हो, यहाँ पे जब वेट के साथ हम ऐसे करते हैं, ठीक है, इस तरीके से जब हम कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो ये जब करने के बाद हम यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। सपोज इस आउटपुट में यहाँ पे कुछ एरर आता है यानी कि एआई मॉडल या न्यूरल नेटवर्क को करेक्ट आउटपुट नहीं दे रहा है, तो आप इसके फ्लो में वापस से यहाँ जाते हो और कहीं पर वेट एडजस्टमेंट करते हो, चेक करते हो कि यहाँ एरर कहाँ पर है। ये होता है आपका बैक प्रोपगेशन। मीन्स कमिंग बैक and again propagating with the errors, working with the errors and then trying to find out the correct output। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, सेंडिंग बैक द एरर इन्फॉर्मेशन टू द न्यूरॉन्स इन द न्यूरल नेटवर्क। तो फिर से दोबारा आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मैंने आपको कोई एक क्वेश्चन पूछा, आपने उसका सही आंसर नहीं दिया, आपने पहले उसको सोचा, आपने क्वेश्चन सुना, जो कि मेरा इनपुट है, जो आपका इनपुट है, उसको फिर आपने मल्टीप्लाई किया, बहुत सारे जहाँ भी आपने पढ़ा था उसको बुक में, कॉपी में, आपने फाइंड आउट किया, रिलेशन क्रिएट करके एक फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश किया यहाँ पे, और उसके बाद आपने आउटपुट दिया, लेकिन उस आउटपुट में मैंने आपको बताया कि आंसर गलत है, ठीक है, तो वो हो जाता है एरर। देन अगेन यू मूव ऑन टू योर सर्च, आप फिर जाते हो और अपने आउटपुट को फिर से सुधारने की कोशिश करते हो और पूछते हो मैम क्वेश्चन क्या है, फिर से आप क्वेश्चन पूछते हो और उसके बाद फिर से आप एक आउटपुट देने की कोशिश करते हो। तो ये होता है बैक प्रोपगेशन। न्यूरल नेटवर्क में भी ऐसे ही होता है, जब आउटपुट सही नहीं आता है तो हम उसके बैक फ्लो में जाते हैं, फिर से वेट इनपुट में कुछ चेंजेस करते हैं, मल्टीप्लाई करके समेशन निकालते हैं और देखते हैं कि वो करेक्ट आउटपुट दे रहा है कि नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही, और हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है मॉडल इवैल्यूएशन, जो कि अब हम देखेंगे कि कितने सारे मेथड्स हैं कि हम अपने एआई मॉडल को इवैल्यूएट कर सकते हैं, कौन सी इवैल्यूएशन मैट्रिसेस हैं और क्यों करना चाहिए हमें मॉडल को इवैल्यूएट, क्यों ज़रूरी है, ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तब तक आप इस पूरे न्यूरल नेटवर्क की जो 4-5 वीडियोस मैंने अपलोड किए, इन 4-5 वीडियो को पूरे अच्छे से देख लें ताकि आप अच्छे से इवैल्यूएशन मेथड्स को समझ पाएँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। टिल द टाइम स्टे सेफ एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।